डीएम का बयान आया है। डीएम अनु सिंह ने कहा कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि देवनंदिनी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। तो न्यूज़ वन इंडिया लूट करने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएमओ ने भी ये बातें कही है। आपको बता दें कि मामले में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। तो बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया के ऑपरेशन लूट का बड़ा असर हुआ है। अभी अभी हमने इस कार्यक्रम को दिखाया, उसके बाद बड़ा असर हुआ और सीएमओ ने कार्यक्रम में ही बात करते हुए कहा कि इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लूट करने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बार आपको फिर से बता दें, मामले में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। सीएमओ ने सीधे सीधे कह दिया है। एक बार आपको फिर से बता दें, न्यूज़ वन इंडिया के ऑपरेशन लूट का बड़ा असर हुआ है। दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया कि किस तरीके से अस्पतालों में कोरोना मरीजों से बेपनाह पैसे लूटे जाते हैं और इस मामले में सीएमओ बिल्कुल बेपरवाह बनी हुई थी। लेकिन जब हमने इस खबर को प्रमुखता से अपने कार्यक्रम के जरिए दिखाया है तो सीएमओ ने यह कहते हुए आश्वासन देते हुए कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं डीएम ने भी ये बात को लेकर उन्होंने पुख्ता तौर पर कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो वो सभी हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जाएगी जो लोग इस तरीके से यानी कि कोरोना मरीजों के साथ व्यवहार करते थे या फिर बेपनाह पैसे लूटते थे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया से हापुड़ सीएमओ ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इन हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो न्यूज़ वन इंडिया के ऑपरेशन लूट के खुलासे पर हापुड़ सीएमओ रेखा शर्मा ने क्या कुछ कहा, एक बार आइए आपको फिर से सुनाते हैं। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सीएमओ हापुड़ से। रेखा जी, ये क्या तस्वीरें हम देख रहे हैं? इन अस्पतालों में जो ये 2 गुने और 3 गुने दाम लिए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लोग मर रहे हैं, मौत पर वसूली की जा रही है। यहां पर 7,000 की कुछ तय किया गया है सरकार की तरफ से और किस तरह अस्पताल 15,000 20,000 का बिल बनाकर दे रहे हैं और बिल में 7,000 लिख कर दे रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, इसमें हमारे यहाँ सभी स्टेशन है और डीएम साहब की तरफ से अस्पतालों में लगवाते हैं और हम लोग जो है उसमें नोडल हैं जिन्होंने बिल जारी की और अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो वो भी करी जाएगी। क्योंकि आज भी मैंने ऐसे 10 इनके जो डिस्चार्ज हो रहे हैं तो हो सकता कोई कंप्लेंट ना करे, तो मैंने 10 जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उनके लिस्ट करवाइए और फोन पता करा जाएगा कि आपसे ज्यादा चार्जेस। रेखा शर्मा जी, खौफ क्यों नहीं है अस्पतालों में इस तरह के काम करने का? मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है? इस वक्त जो काला बाजारी का ये धंधा है लगातार देखने को मिल रहा है जब से महामारी शुरू हुई है। कभी रेमडेसिविर पर, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर पर, तो कभी मौतों की वसूली करते हुए। क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो रही है? क्यों नहीं डर है? क्यों, क्या सीएमओ का डर नहीं है अस्पताल को? क्या आप निरीक्षण कर रही है? क्या आप संपर्क में है अस्पतालों के जो इस तरह की वसूली कर रहे हैं? हेल्थ का भी है, स्टेशन का है, एक को डीएम साहब ने नोटल बना रखा है और वो जाते हैं और अगर कोई पेशेंट शिकायत करता है या कुछ पे आता है तो तुरंत उन पे कार्रवाई भी करते हैं और अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाएगा तो उन पे बिल्कुल उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर उनको कोविड केयर हॉस्पिटल हम लोग अपने यहाँ से ही नोटिफाई करा देते हैं। तो आपने सुना रेखा शर्मा ये कहते हुए कि हम इस मामले में कार्रवाई जरूर करेंगे। और सीधे हम चलते हैं, हमारे संवाददाता निशांत शर्मा जुड़ गए हैं डीएम आवास से। निशांत, सबसे अहम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार ये इस बात पर जोर दिया जाता है कि कालाबाजारी जो भी लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के खेल को रोकना जरूरी है। डीएम की तरफ से भी प्रयास हुए हैं, कमेटी भी बनाई गई, निगरानी विभाग भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के खेल चल रहे हैं। आप बताइए कि डीएम की तरफ से क्या इस वक्त कार्रवाई हो रही है? देखिए विद्यासागर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया और प्रमुखता से हमने ऑपरेशन को दिखाने की कोशिश की और यहाँ के प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को जगाने की कोशिश की, तो उसके बाद सीएमओ भी जागे, डीएम भी जागे और जो नोडल अधिकारी है वो भी जागे। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लगातार जो महामारी के दौरान में इस तरीके से जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो लगातार लूट मचा रहे हैं। जिस तरीके से
एक रेट लिस्ट जारी की गई है, सरकारी रेट लिस्ट जारी की है सरकार की तरफ से, और उसके बाद डीएम साहब ने खुद कहा था कि 7800 रुपए प्रति एक ग्राहक से, मतलब मरीज से लिए जाएंगे। उसके बाद भी ये 15 से 20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से इस खबर को हमने दिखाया, ऑपरेशन लूट दिखाया, और उसके बाद जो है हमने डीएम साहब से भी बात करने की कोशिश की। यहाँ के जो डीएम हापुड़ हैं अनु सिंह से, उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले में मैंने रिएक्शन आपकी जो टीम है, न्यूज वन इंडिया के जो रिपोर्टर हैं, उनको दिया था, और उसके बाद जो आपने खबर दिखाई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई, जांच भी की जाएगी, और जांच करने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई का। उसको देखते हुए कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने खबर दिखाई है उसके बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जागा है, और सवाल उठते हैं यहाँ के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लूट मचा रहे हैं, आम जनता को लूटा जा रहा है, आपदा का समय है, कहीं ना कहीं ये घेरे में है, और लगातार न्यूज वन इंडिया ने इनका ऑपरेशन जो लूट दिखाने के बाद पर्दाफाश कर दिया है। जी, लेकिन निशान सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जागने के बाद, हम इस खबर को दिखाए हैं, उसके बाद प्रशासन की तरफ से इस तरह की बात कही गई है, इतनी सारी जो टीमें बनी है वो किस काम के लिए है? देखिए, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अगर जो देखा जाए, कोविड के दौरान में नोडल अधिकारी को नियुक्त खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया हर जिले के अंदर। सीएमओ को साफ तरह से आदेश करे गए, किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। डीएम जो हैं उनको खुद आदेश किए गए हैं, और उसके बाद भी कई टीमें ऐसी बनाई गई हैं, कई टीमें खूबियां बनाई गई हैं, पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लूट मचा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, और पूरे जिले में नहीं पूरे देश में इस समय ऑक्सीजन की दिक्कत है, बेडों की दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये जो डबल वसूली कर रहे हैं, मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ये पूरा खूबिया कैमरे में जब कैद किया, हमारी स्पेशल जब टीम गई है वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये पर्दाफाश हुआ है, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पूरे महकमे में हड़कंप मचा है, और जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। मोहम्मद ताहिर जी जुड़ गए हैं, सीएमओ ऑफिस से बाहर हैं। मोहम्मद ताहिर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएमओ की तरफ से ये कहा तो गया है कि इन तमाम जो अस्पताल हैं जो इस तरह के धंधे में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये आश्वासन है या कार्रवाई के लिए किसी प्रकार के वहां पर जो कार्रवाई है शुरू हुई है? जिस तरीके से जो हापुड़ के कोविड अस्पताल है, उन अस्पतालों को ऊपर जो है हापुड़ जिलाधिकारी ने कोविड के जो है अस्पताल जिनको जो है नियुक्त किए थे, उनमें जो है नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हुए थे। नोडल अधिकारी नियुक्त होने के बाद भी अस्पतालों द्वारा ये गंदा खेल खेला जा रहा था। हालांकि जो अधिकारी हैं अब जो है कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, और कार्रवाई अब जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी और सीएमओ की तरफ से भी जो जो गंदा खेल खेलने वाले जो है अस्पताल है, इन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत और मोहम्मद ताहिर। कोशिश यही है कि इस तरह के जो खेल जो अस्पतालों की तरफ से खेला जा रहा है, खासकर निजी अस्पतालों में, लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, लेकिन उनसे मनमानी रुपये वसूले जाते हैं। जरूर उन अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आगे